सो हेलो फ्रेंड्स, यहां पर हम लोग देखने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स फ्रॉम मैथ्स 2 और इसी तरीके से हम लोग मैथ्स 1 में से भी देखने वाले हैं। तो आज का वीडियो जो होने वाला पूरी तरीके से बेस्ड होने वाला है हमारे चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के ऊपर। और मैं गारंटी लेता हूं यहाँ पर तीन जो क्वेश्चन में यहाँ पर लेने तीन में से एक तो 100% आने ही वाला है। तो आप लोग को तीनों को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना। ऑब्वियसली आप लोग ने एक भी कर लिया तो सेकंड ऑब्वियसली धीरे धीरे करके आ जाएगा और थर्ड वन भी आप लोग को आने ही वाला है। तो आप लोग को बस प्रैक्टिस करना, एक बार प्रैक्टिस करो, एक बार हाथ के नीचे से गुजार दो, आप लोग का मतलब ऑब्वियसली 4 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। अब थ्योरम अकेले नहीं आता, थ्योरम अपने साथ एक क्वेश्चन लेकर आता है। मतलब क्या, एक थ्योरम रहेगा और हैंस प्रूफ या हैंस सॉल्व या हैंस इवैल्यूएट करके आप लोग को नीचे एक क्वेश्चन दिया होगा, उसे भी आप लोग को सॉल्व करना होगा। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग को 4 मार्क्स में पूछे जाएंगे और इन तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आप लोग को पूछा जरूर जाएगा। तो अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना इन 3 क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मेरा साथ स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में हम पूरी तरीके से बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम फ्रॉम मैथ्स 2 और चैप्टर होगा हमारा डिफरेंशिएशन। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मुझे या हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडीज पे फॉलो नहीं किया हुआ है तो JR ट्यूटोरियल्स एंड 97 मंसूरी पे जाके आप सिंपली हमें फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत सारे डाउट्स आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते तो जरूर है, लेकिन उसे क्लियर करना वहां पर आसान नहीं होता। तो आप लोग कमेंट तो जरूर करें, अगर क्लियर होगा तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज करके आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को कोई भी वीडियो किसी टॉपिक पर चाहिए होगा या फिर आप लोग को कोई और चीज चाहिए होगी जैसे जो अवेलेबल नहीं है हमारे चैनल पर, तो आप लोग वो भी मैसेज कर सकते हैं, मैं भी वो भी अवेलेबल करवा कर दे दूंगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। If y is equals to f of u is differentiable function of u and u is what differentiable function of x such that composite function y is equals to g of f of x is a differentiable function of x, then dy by dx is equals to dy by du multiply by du by dx। अब करना कैसे है? बहुत सिंपल स्टेप्स है, बहुत ज्यादा सिंपल स्टेप्स है। आप लोग को यहाँ पे स्टार्ट करना है छोटे छोटे इंक्रीमेंट के साथ। अब वो क्या है? तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? y is a differentiable function of u दिया गया है। y किसका डिफरेंशिएबल फंक्शन है? u का। तो वो हिसाब से अपने को स्टार्ट करना होता है, ठीक है। वहां से अपन स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके अपन गिवन ले लेके धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? जो गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है उसके साथ स्टार्ट करते हैं। चलो यहां पे मैं स्टार्ट करता हूं। हमें दिया हुआ y से f of u, ये गिवन दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? एंड u इक्वल टू व्हाट? g of x, ये दे दिया गया। सबसे पहली चीज गिवन हमें ये दी गई है, बराबर है। यहां तक क्लियर है क्या दोस्तों? यहां तक तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे कि u हमारा एक कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। अगर u कांस्टेंट होता तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता। तो यहां पर अपन लिखेंगे u इज नॉट ए कांस्टेंट फंक्शन। अगर कांस्टेंट फंक्शन होगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, वो अपने को ध्यान में रखना। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने लिखी। अब इतना ज्यादा सोचना नहीं, अब डायरेक्टली स्टार्ट करना। तो यहां पर अपन लिखेंगे लेट डेल्टा x, ये छोटा सा वैल्यू होता है। डेल्टा मतलब बहुत छोटी वैल्यू, छोटी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए डेल्टा का इस्तेमाल करता है। तो डेल्टा एक्स का छोटी सी इंक्रीमेंट है, मतलब छोटा x है, मान लो कि x है वैल्यू, उसमें छोटा सा अपन ने थोड़ी वैल्यू को बढ़ाया हुआ है। तो डेल्टा एक्स बी दी स्मॉल इंक्रीमेंट इन x एंड डेल्टा y and delta u be the corresponding increment in y and u। तो बच्चों यहां तक आप लोग को मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर यहां तक आप लोगों ने लिख लिया तो अगला स्टेप तो बड़ा ही सिंपल है। आप लोग क्या करना होता है? आप लोग को आपका एक चीज लिखना होता है। वो क्या मालूम है क्या? यहाँ पे चीजें लिखनी होती है क्या? सीधी बात है, अब डेल्टा एक्स इंक्रीमेंट है, डेल्टा वाई भी इंक्रीमेंट, डेल्टा यू भी इंक्रीमेंट है। अगर इंक्रीमेंट कर रहा हूं तो वो वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि इंक्रीमेंट करना तो 0 तो नहीं होगा, ऑब्वियसली वो बड़ा होगा 0 से। तो यहां पर क्या आएगा? डेल्टा एक्स should not be equal to 0, delta y also should not be equal to 0 and delta u also should not be equal to 0। तीनों भी क्या होनी चाहिए? 0 नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पे स्टार्ट करता हूं। मुझे क्या प्रूफ करना है? dy by dx is equal to dy by du multiply by du by dx। यहीं से स्टार्ट करूंगा, बस जहां पे d यहाँ पे डेल्टा बना दूंगा। तो डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा u मल्टीप्लाई बाय डेल्टा u बाय डेल्टा x। यहां तक समझ में आ गया दोस्तों? अब उसके बाद क्या करना है? इसे इक्वेशन नंबर 1 पकड़ लेना। अब
सीधी बात, डेल्टा स्मॉल इंक्रीमेंट है तो इससे बड़ा करने के लिए अपन लिमिट्स अप्लाई करते हैं। तो अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो बोथ साइड। अब जीरो नहीं है, वो टेंस टू जीरो है, ये याद रखना आपको, ठीक है। तो यहां पर मैं अप्लाई करूंगा तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा वाई बाय डेल्टा यू। अब सीधी बात है, जब लिमिट को अप्लाई किया जाता है तो लिमिट मल्टीप्लाई माइनस प्लस किसी को देखता नहीं, सबके पास पहुंच जाता है। तो लिमिट यहां पर भी पहुंच जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स। यहां तक क्लियर है दोस्तों? अब देखो यहां पर तो बराबर डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो फिट हो रहा है, यहां पर भी डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो फिट हो रहा है, बट यहां पर डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, लेकिन नीचे क्या है, डेल्टा यू है। तो आप लोग एक सिंपल सी बात पता होना चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में क्या लिखा था, डेल्टा एक्स जो है ना हमारा स्मॉल इंक्रीमेंट है एक्स के अंदर, और डेल्टा यू क्या है, करस्पॉन्डिंग, अगर एक्स इंक्रीज होगा तो वाई भी करस्पॉन्डिंग, यू भी क्या होगा, करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट होगा, डेल्टा यू भी क्या होगा, करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट होगा यू के अंदर। तो यहां पर फंडा आपको ये समझ में आना चाहिए, एज डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, यहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा यू टेंस टू जीरो। बस आपको चेंज करना उसी हिसाब से। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल वाई बाय डेल एक्स, यहां पर भी सेम टू सेम लिमिट, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर यू है तो इसलिए इसको रिप्लेस करेंगे यू के साथ, यहां पे डेल वाई बाय डेल यू, ठीक है। और फाइनली यहां पे लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, यहां पे डेल यू बाय डेल एक्स हो जाएगा। इसे डालता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। एंड नाउ अब चीजों पे ध्यान देना, नाउ लिमिट डेल्टा यू टेंस टू जीरो, डेल्टा वाई बाय डेल यू इक्वल टू व्हाट, डी वाई बाय डी एक्स। उसी के साथ साथ इस वैल्यू को भी चेंज करेंगे, एंड लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, डी यू बाय डी एक्स हो जाएगा। तो देयरफॉर इस साइड को अपन चेंज नहीं किया, इसको वैसे ही रखना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाय डी यू, और ये क्या हो जाएगा, डी यू बाय डी एक्स। इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। यहां तक क्लियर हो गया? अब किसी भी इक्वेशन का अगर राइट हैंड साइड एग्जिस्ट करता है और फाइनाइट होता है, इसका मतलब उसका LHS भी क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा और फाइनाइट होगा। तो यहां पे आप लोग को लिखना पड़ेगा, सीन्स RHS ऑफ इक्वेशन 3 एग्जिस्ट एंड फाइनाइट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब LHS ऑफ इक्वेशन 3 also exist and have finite value। कितना क्लियर है क्या दोस्तों? तो मतलब क्या, जो उधर पे लिमिट दी हुई ना, उसको भी हम लोग सेम तरीके से यहां पे लिखना, एक चीज भूल गया, डेल वाई बाय डेल एक्स लिखना भूल गया। हाँ, तो LHS में जो लिमिट दी उसको भी अपन क्या लिख सकते हैं, सेम फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो देयरफॉर लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल वाई बाय डेल एक्स, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डी वाई बाय डी एक्स हो जाएगी। देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स कितना हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू वॉट, डी वाई बाय डी यू मल्टीप्लाई बाय डी यू बाय डी एक्स। ये था हमारा प्रूफ फॉर कंपोजिट फंक्शन। यही हमारा थ्योरम एग्जाम में पूछता है फॉर 4 मार्क्स, बट यहां तक सॉल्व करोगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा। इसके साथ एक क्वेश्चन अटैच करके दिया जाएगा फॉर 1 मार्क्स, उसको सॉल्व करोगे कंप्लीटली तो आप लोग को 4 आउट ऑफ 4 मिल जाएगा। हेंस प्रूफ्ड। ये था क्वेश्चन आप लोग का 3 मार्क्स का प्लस 1 मार्क्स का जो एडिशनल क्वेश्चन पूछता है वो, तो टोटल 4 मार्क्स यहाँ पे आपके सिक्योर हो जाएंगे। तो प्रॉपर्ली इसे प्रैक्टिस करना, जितने भी क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, पहला क्वेश्चन तो मैंने बहुत, पहला थ्योरम बोलूंगा बहुत अच्छे तरीके से मैंने करवाने की कोशिश करी है, और होपफुली ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहेगा। तो फिलहाल के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले, ये पहला पेज और ये दूसरा। अगर आप लोग को इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना होगा तो आप लोग पेज नंबर, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 2 और 3 को रेफर कर सकते हैं, वहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से सॉर्टेड फॉर्म में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन पे ध्यान देना, ये इनवर्स फंक्शन बोल सकते हैं। इनवर्स फंक्शन का क्या है, ये थ्योरम है। तो सपोज y इज फंक्शन ऑफ x इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x
ऑन एन इंटरवल i एंड y इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा चीजें दी है, लेकिन काम की चीज क्या है, and dy by d is not equal to 0 on I. Also find if f inverse of I differentiable function of on f of I. काम की चीज क्या है, अपने को ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो जो चीज अपने को प्रूफ करनी है उसके ऊपर ध्यान दो, और एक स्टेटमेंट दिया होता है y is a function of x and differentiable function of x दिया हुआ, तो वहां से अपन स्टार्ट करेंगे। तो पहली चीज मैं यहां पे लिखना चाहूंगा, क्या दिया हुआ है, गिवन दैट, जो भी चीज गिवन दी है, y इक्वल टू f of x, ये दिया हुआ है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, इसका मतलब यह है कि x इज इक्वल्स टू व्हाट, f इनवर्स ऑफ y भी लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या हो गया, x इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ y। क्या लिखूंगा, x इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ y। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था उसके हिसाब चलता है। हम लोग क्या लेंगे, स्मॉल इंक्रीमेंट लेंगे x में, और y क्या लेंगे, करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन y। तो यहां पर लिखना पड़ेगा लेट del x be the small increment in x and corresponding increment in y be del y। अब करना कुछ नहीं है, जो अपने को पूछा उसके हिसाब से कंडीशन बना देना। अब वो कैसे बनाऊंगा, यहां पे देखो, मैं एग्जैक्टली ऐसा नहीं बनाऊंगा, थोड़ा अलग बनाऊंगा, बाद में वैसे कर दूंगा। मतलब क्या, डेल एक्स बाय डेल वाई ऐसा लिखा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा डेल वाई बाय डेल एक्स के साथ, तो वैल्यू आएगी 1। सिंपल सी बात है, कैंसिल कैंसिल तो बनी आने वाला। अब मैं क्या करूंगा, मुझे चाहिए क्या एलएचएस में, डेल एक्स बाय डेल वाई, तो डेल एक्स बाय डेल वाई को उधरी पे रखूंगा और ये वाली वैल्यू को नीचे भेज दूंगा। अब क्या करूंगा, अप्लाई करूंगा लिमिट, तो अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 बोथ साइड, तो अप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल एक्स बाय डेल वाई इक्वल टू लिमिट सेम डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 1 अपॉन डेल वाई बाय डेल एक्स। अब सीधी बात है, डेल एक्स, ये लिमिट को ऊपर का कुछ, मतलब लिमिट का ऊपर कुछ काम नहीं है, तो इसको उठा के डिनोमीटर में ले लेंगे, यहां पर ले लेंगे, इसके पास डिनोमीटर के पास, यहां पर मैंने ले लिया। इतना क्लियर हो गया, ओके। बहुत सिंपल सी बात थी, यहां तक मेरे हिसाब से आप लोग क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर डेल एक्स का कुछ काम नहीं है, यहां पर नीचे y है तो y चाहिए, यहां पर बराबरली डेल एक्स फिट हो रहा है, डेल एक्स टेंड्स टू 0 फिट हो रहा है, तो लिखूंगा एज डेल एक्स टेंड्स टू 0 कॉमा डेल वाई आल्सो टेंड्स टू 0, तो लिमिट चेंज हो जाएगा, यहां पर होगा लिमिट डेल वाई टेंड्स टू 0 डेल एक्स बाय डेल वाई इक्वल टू 1 अपॉन लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, यहां पर क्या आएगा, डेल वाई बाय डेल एक्स। डालता इक्वेशन नंबर 1। अब क्या, अब आरएचएस में जो डिनोमिनेटर में वैल्यू उसको चेंज करेंगे। नाउ लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई बाय डेल एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है डी वाई बाय डी एक्स। क्यों होगी, सीधी बात है कि क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि y इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया ना है, y इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। सीधी बात है, इसलिए लिमिट की वैल्यू जो भी होगी वो एग्जिस्ट करेगी, डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। अब सीधी बात है, तो यहां से मुझे ये समझ में आया, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, लिमिट डेल वाई टेंड्स टू 0 डेल एक्स बाय डेल वाई इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन टी वाई बाय डी एक्स। अब यहां पर जब अपन कंडीशन लिख रहे थे, यहां पर एक चीज अपने को लिखनी थी, यहां पर क्या होना चाहिए, डेल वाई शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड डेल एक्स आल्सो शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि जैसे ही वो 0 होगा तो हमारा कंडीशन इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। उसी तरीके से यहां पर अपन क्या लिखेंगे, यहां पर अपन कंडीशन लिखेंगे, डेल वाई बाय डेल एक्स की जो वैल्यू है ना, ये डिनोमिनेटर में, उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 हो गया तो पूरा गेम बदल जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अगले स्टेप में अब यहां पे आने के बाद यहां पे लिखेंगे, देखो यहां पर आरएचएस ऑफ किसी भी इक्वेशन का एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब क्या होता है, उसका एलएचएस भी एग्जिस्ट करता है। तो यहां पर मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, सिंस, इसको लिखता हूं इक्वेशन नंबर 2, सिंस आरएचएस ऑफ इक्वेशन 2 एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, सेम पिछले जैसे, पिछले क्वेश्चन जैसा, तो देयरफॉर LHS of equation 2 also exist
एंड हैव फाइनाइट वैल्यू। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, लिमिट डेल वाई टेंस टू 0 और वैल्यू क्या है, डेल एक्स बाय डेल वाई, जो इसकी वैल्यू बनेगी वो क्या बन जाएगी, इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। बस यहां पे कंडीशन लिखना पड़ेगा, क्या, डी वाई बाई डी एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इस तरीके से इतना लिख दिया, आपका ये सेकंड थ्योरम भी क्या हो जाएगा, सॉल्व। अब इस तरीके से आप लोग इसे लिख सकते हैं। अगर मैं आप लोग को टेक्स्ट बुक में इसका पेज नंबर प्रॉपरली बताऊं तो मैं पेज नंबर एक बार बता देता हूं आप लोग को। इससे पहले फिलहाल के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें। मीनवाइल मैं आप लोग को पेज नंबर भी बता देता हूं। बहुत ही सिंपल था ये थ्योरम और आपके एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा, ठीक है। तो मैं एक बार देख लेता हूं कहां पर गया इसका पेज नंबर। यस, पेज नंबर है इसका 14 पर। तो 14 पर आपको देखने मिलने वाला, 14 पेज नंबर पे आप लोग देख सकते हैं इसको आराम से, ठीक है। तो 14 पेज नंबर पे जाइए, आप लोग को ये वाला थ्योरम भी देखने मिल जाएगा। इसको बहुत अच्छी तरीके से इसको प्रैक्टिस करना है और आपको यहां पर भी 4 मार्क्स के लिए इसको सिक्योर कर लेना। अब ये क्वेश्चन भी अकेला ऐसे तो नहीं पूछा जाएगा, इसके साथ भी एक सब क्वेश्चन एडेड रहेगा 1 मार्क्स के लिए। ये थ्योरम पूछा जाएगा 3 मार्क्स प्लस 1 मार्क्स आप लोग का सब क्वेश्चन, तो टोटल 4 मार्क्स यहाँ पर फिक्स होता है। तो स्क्रीनशॉट ले लें यहां से इसका और यहां तक ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन होता है हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म। तो चलो फटाफट से इसे भी देख लो। बहुत सिंपल सा थ्योरम है, एग्जाम में पूछा जाने वाला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों को और इसको बहुत ही प्यार से और अच्छे तरीके से अपन यहाँ पर करने वाले हैं। और इस थ्योरम का भी अगर मैं पेज नंबर आप लोग को बता दूं तो पेज नंबर 41 पे आप लोग को ये देखने मिलने वाला है। तो 41 पे जाके आप लोग इसे चेक कर सकते हैं। देखो ये वाला थ्योरम था पेज नंबर 14 पर और ये वाला थ्योरम था पेज नंबर 2 पर। तो सारे ही थ्योरम के पेज नंबर मैंने अभी आप लोग को यहाँ पर बता दिए, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर पे आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। अब इस थ्योरम को भी हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ टी आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t, मतलब दोनों भी क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t है, सच दैट y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x और y क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x भी है। तो अब क्या बोला हुआ, dx by dt शुड नॉट बी इक्वल टू 0, देन dy by dx की वैल्यू ये होती है। अब सिंपल सी बात है, x क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t है, y भी क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t है। तो यहां पे लिखता हूं, गिवन दैट x इक्वल टू f ऑफ t and y is equals to also f of t are differentiable function of t। ये समझ में आ गया। तो अब यहां पर जो सबका बोल सकते सबको जो चेंज करने वाला फंडा है ना वो t है, मतलब t हमारा यहाँ पे पैरामीटर है जो x और y दोनों को भी चेंज कर रहा है, तो इसलिए बोलते हैं इसको पैरामीट्रिक फॉर्म। अब इस केस में क्या होगा, तो हम लोग को इंक्रीमेंट जो लेना पड़ेगा, पहले t मिलेंगे, t का इंक्रीमेंट होगा तो x में भी होगा और t का इंक्रीमेंट होगा तो y में भी होगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा, यहां पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, लेट डेल्टा t बी दी स्मॉल इंक्रीमेंट in t such that delta x and delta y be the corresponding increment in x and y respectively। ठीक है यहां तक। तो वही हिसाब से अपने को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। अब करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट है तो बस सीधी बात है, यहां पर कंडीशन क्या होना चाहिए, यहां पर एक चीज आप लोगों को समझ में आना चाहिए, डेल्टा एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0, डेल्टा वाई आल्सो शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड डेल्टा टी आल्सो शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उस हिसाब से हमें हमारा यहाँ पर कंडीशन क्या मिलेगा, ध्यान देना। अभी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग हमारा इक्वेशन पहले बना लेंगे इस हिसाब से। यहां पर मुझे क्या दिया कि dy by dx दिया हुआ, तो इसको रिप्लेस करना है del y by del x। यहां पर दिया हुआ dy by dt, तो लिखूंगा del y by del t और इसी तरीके से यहां पर क्या लिखूंगा, del x by del t। बट कंडीशन यहां पे एक चीज आप लोग को लिखनी पड़ेगी, क्या, del x by del t शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब क्या करूंगा, यहां पर दोनों साइड लिमिट अप्लाई कर दूंगा, किसके टर्म में, del t के टर्म्स में, क्योंकि दोस्तों यहां पर सबको चेंज करने वाला बोल सकते हो, सबको बदलने वाला जो है वो t हमारा पैरामीटर है।
तो अप्लाई लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो बोथ साइड। बस अप्लाई करेंगे यहां पर क्या कर, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल वाई बाय डेल एक्स। अब देखो जब लिमिट अप्लाई करूंगा तो यहां पर लिमिट लगेगा, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, ऊपर क्या डेल वाई बाय डेल टी है और नीचे क्या डेल एक्स बाय डेल टी है। लिमिट किसी को देखता नहीं है, डिवाइड हो, प्लस हो, माइनस हो, कुछ भी हो, सबके पास पहुंच जाता है। तो ये सबसे पहले जाएगा ऊपर वाले टर्म के पास और वही लिमिट जाएगा नीचे वाले टर्म के पास भी। तो ये मैंने न्यूमरेटर में भेजा और ये टर्म मैंने क्या भेजा, डिनोमिनेटर में भी भेज दिया। तो इस हिसाब से मुझे सॉल्यूशन अभी जस्ट मिल जाएगा, ध्यान देना। अब क्या करूंगा, अब यहां पर मैं देखो यहां पर डेल टी है, यहां पर डेल एक्स है, तो वो हिसाब से यहां पर भी डेल एक्स होना चाहिए। तो मैं यहां पर लिखूंगा एज डेल टी टेंस टू जीरो डेल एक्स ऑल्सो टेंस टू जीरो। बस लिमिट को चेंज कर देंगे, देयरफॉर लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाय डेल एक्स, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल वाई बाय डेल टी अपॉन में लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल एक्स बाय डेल टी। अब यहां पे एक चीज आपको लिखनी पड़ेगी, वो अपन लास्ट में लिखेंगे, यहां तक तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया रहेगा। चलो इसको डाल देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब अगले स्लाइड पर चलता है। अगला सेल हमें क्या बताएगा भाई, इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, लिमिट को चेंज करना है। तो लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल एक्स बाय डेल टी की जो वैल्यू होती है वो होती है डी वाई बाय डी टी। उसी तरीके से लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, इधर डेल एक्स बाय डेल टी था तो डेल एक्स यहां पर क्या होने वाला है, डेल एक्स बाय डी एक्स बाय डी टी होने वाला। उसी तरीके से यहाँ पे डेल वाई बाय डेल टी रहेगा तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाय डी टी। तो उसी हिसाब से आप लोगों को इक्वेशन नंबर 1 को चेंज करना है। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स क्या हो जाएगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाय डेल एक्स, यहां पर हो जाएगा डी वाई बाय डी टी, यहां मिलेगा डी एक्स बाय डी टी। कंडीशन क्या होना चाहिए, डी एक्स बाय डी टी शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अब अगला स्टेप, अब देखो इसका आरएचएस एग्जिस्ट करता है और फाइनाइट वैल्यू, तो यहां पर लिखेंगे सिंस इक्वेशन नंबर 2 डाल देता हूं, तो सिंस आरएचएस ऑफ इक्वेशन 2 exist and have finite value, therefore limit del x ऐसा नहीं, therefore यहां पे लिखना पड़ेगा, therefore LHS also exists and will have finite value। तो इसे हम लोग को यह समझ में आया, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाय डेल एक्स इक्वल टू व्हाट, डी वाई बाय डी एक्स। तो बस अब इसी को अपन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स क्या हो जाएगा, हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू व्हाट, डी वाई बाय डी टी अपॉन में व्हाट, डी एक्स बाय डी टी। इस तरीके से आपने प्रूव किया वेयर dx by dt should not be equal to 0, proved। तो ये था आप लोग का तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम फ्रॉम योर चैप्टर डिफरेंशिएशन, चैप्टर नंबर 1। तो सारे ही थ्योरम के मैंने पेज नंबर आप लोग को बता दिए, इसे और अच्छे तरीके से आप लोग को समझना है तो आप लोग उस पेज पर जाकर समझ सकते हैं। बट बेस्ट तरीका ये है कि आप लोग यहीं से देख के सीख रहे तो बहुत अच्छी बात है। स्क्रीनशॉट वगैरह चाहे तो आप लोग ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले ले पहले, फिर इस पेज का भी ले लें। तो सारे ही थ्योरम मैंने आप लोगों को यहाँ पर पहले चैप्टर के अवेलेबल करवा कर दे दिए। तीनों थ्योरम को अच्छे से प्रैक्टिस करना। एक थ्योरम 100% आने वाला है अलॉन्ग विद वन क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने तीनों थ्योरम को कंप्लीट किया। होपफुली सारे के सारे थ्योरम आप लोग को समझ में आ गए रहेंगे। बहुत सिंपल तरीके से आपने इसको समझा हुआ है। होपफुली 25 मिनट में मैंने सारे थ्योरम आप लोग को एक्सप्लेन करा दिया फर्स्ट चैप्टर के। सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर को भी देखेंगे धीरे धीरे करके। तो अगले वीडियो में अपन देखने वाले थर्ड चैप्टर के थ्योरम, उसके बाद अपन देखेंगे फोर्थ, क्योंकि सेकंड में तो थ्योरम है ही नहीं। तो होपफुली आप लोगों के सारे थ्योरम समझ में आ गए। थ्योरम समझ में आया है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे अपन जानेंगे थर्ड चैप्टर यानी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट थ्योरम। सब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।